So in differentiation and integration, first of all, what is the meaning of differentiation? So in a physics, the differentiation means splitting. आप समझ रहे होगे, स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है ना. एंड इंटीग्रेशन मींस ज्वाइनिंग. सिंपल लॉजिक. The meaning of integration is joining, and the splitting, the meaning of differentiation is splitting. My dear friends, आप मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे किसी बच्चे से पूछूं कि what is the antonym of splitting? Joining. हाँ, ज्वाइनिंग. देखो 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 कितना आसान. और व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ ज्वाइनिंग? Splitting. Splitting. इसका मतलब मैं अगर आपको स्प्लिटिंग सिखा दूं तो आप ज्वाइनिंग कर लोगे? हाँ, या फिर मैं आपको ज्वाइनिंग सिखा दूं तो आप स्प्लिटिंग कर लोगे? क्या करना है, बस उल्टा ही तो कर देना है, रिवर्स कर देना है. अरे भाई ऐसा नो बोलो. Yes, sir. Yes, ऐसे sir. कि आपको ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स दे दूं मैं कि भैया ये किसी के ब्लॉक, किसी के पार्ट है, किसी को तोड़कर मैं लेकर आया हूं. आप इन ब्लॉक्स की हेल्प से एक ज्वाइन करके एक वॉल बनाओ, तो यू कैन वेरी इजिली डिजाइन द वॉल. Yes, sir. अरे Yes, बोलो sir. ऐसा ना, तुमने किया क्या? बस तुमने किया क्या? तुमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया इनको. अरे भाई ऐसा ना बोलो. Yes, है sir. ना, हम ब्रेक भी तो लेके आते हैं, तो इट इज द स्प्लिटिंग, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ज्वाइन. और अगर मैं इनको तोड़ूंगा, अगर इस वॉल को तोड़ता हूं, अगर इस वॉल को मैं ब्रेक करता हूं, तो वापस मुझे ब्रिक्स मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? मिल जाएंगे. Yes. तो इसका मतलब द डिफरेंशिएशन इज द वाइस वर्सा ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इज द वाइस वर्सा ऑफ डिफरेंशिएशन. बोलो भाई ऐसा नहीं? तो हम Yes, sir. सिंपल सी लॉजिक में समझ गए कि डिफरेंशिएशन मींस क्या होगा. डिफरेंशिएशन मींस क्या होगा? इट इज द splitting phenomena है ना बच्चों. एंड इंटीग्रेशन मींस इट इज द ज्वाइनिंग फिनोमिना. स्प्लिटिंग को ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं, ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज द ज्वाइनिंग बोल सकते हैं, ज्वाइनिंग फिनोमिना. ज्वाइनिंग फिनोमिना. अब देखो, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो प्लीज आप 2 मिनट सिर्फ यही समझो कि आपको कुछ भी नहीं आता. 1+2 कितना होता है? 1 में 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1 में 2 3. को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, है ना. लेकिन अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोग बहुत बड़े स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हो ना, बहुत बड़े स्टैंडर्ड में. 1 के बाद सीधे क्या 2 आता है क्या? 1 के बाद सीधे 2 आता है क्या? नहीं सर. No, 1 sir. एंड 2. अगर सिर्फ 1+2 लिखा है, इसका मतलब सिर्फ 2 डिस्क्रीट वैल्यूज को जोड़ा जा रहा है ना. 1 को जोड़ा जा रहा है और 2 को जोड़ा जा रहा है. बट एज वी नो दैट कि बिटवीन 1 एंड 2 लॉट्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर. बोलो भाई ऐसा नो. Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती भाई? Yes, sir. आती है. समस्या वाली बात. तो जब उन सभी कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड किया जाए, उन सभी कंटिन्यूअस नंबर 1 के बाद 1.00000000000000001 प्लस 1.0000000000001, ऐसे जितने भी कंटिन्यू नंबर्स मिलेंगे, उन कंटिन्यूअस नंबर्स को ऐड करना ही इंटीग्रेशन कहलाता है. द कंटिन्यूअस एडिशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन. तो हम देखेंगे आप लोगों को जब ये डाउट आएगा कि सर अगर मेरे को ऐड करना है, तो हमने 10th स्टैंडर्ड में ऐड करना तो सीख लिया था ये समेशन वाले कर्व से, कि इसका भी मतलब होता है ऐड करना. अरे सीखा ना, ये तो सीखा था ना. लेकिन Yes, sir. इसका Yes, sir. फर्क है तो हम इंटीग्रेशन के टाइम पे देखेंगे. अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता क्या. लेट अस सी माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं. अगर मान लो आपको मैं एक रॉड दे दूं, बहुत बड़ा सा, ठीक है ना, बहुत बड़ा रॉड दे दिया. जरा ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा रॉड दे दिया. अब इस रॉड की कोई ना कोई लेंथ है. आपको जो मैं स्केल दे रहा हूं ना, जो स्केल दे रहा हूं वो ये वाली स्केल है.
अब जरा तुम सोचो, अगर इस स्केल की लेंथ L0 है, तो तुम इस स्केल की हेल्प से इस रॉड को मेजर करना है. सो हाउ टू मेजर द रॉड विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल? सर स्केल मेजर करेंगे फिर ऐड करते जाएंगे. आप क्या करोगे, सबसे पहले इस स्केल को पुट करोगे यहाँ पर, और पुट करके मार्किंग करोगे और बोलोगे भैया ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का L0 हो गई. बोलो भाई आसान. Yes, sir. यस सर. यही करेंगे कि नहीं करेंगे भाइयों? फिर Yes, उसके बाद क्या करोगे आप, फिर से एक रखोगे स्केल और फिर मार्किंग करोगे. यही तो करते हैं हम. अरे यही तो करते हैं. जब बड़ी चीजों को मेजर करना होता है घर में और हमारे पास छोटी सी मेजरमेंट डिवाइस होती है, तो हम मार्किंग करते हुए चले जाते हैं. Actually, the marking phenomena is basically we do the splitting of this rod. हमने इस रॉड को तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में. भैया बोलो आसान. यस सर. तो हमने Yes, sir. बेसिकली क्या करी, स्प्लिटिंग करी कि नहीं करी? यस. Splitting in a equal parts, in equal pieces is called a differentiation. बोलो चमका भैया. यस. Yes, चमका sir. डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब हमसे कोई पूछेगा कि भैया इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो टोटल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे? टोटल लेंथ के लिए क्या करोगे भाई? बोलो. टोटल लेंथ ऑफ द रॉड 5 L0 करेंगे सर. क्या किया टोटल लेंथ ऑफ L नॉट में इन्हीं सभी छोटे छोटे टुकड़ों की लेंथ जिनको हमने मेजर किया था, एडिशन. तो हमने मेजर किया, इनको हमने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया ना बच्चों. यस सर. यस सर. सो इनको ज्वाइन किया तो लिखा L नॉट प्लस L नॉट प्लस L नॉट प्लस L नॉट प्लस L नॉट. तो देखा 5 टाइम्स यूज हुआ तो डायरेक्टली बोला भैया टोटल लेंथ कितनी हो गई, 5 L नॉट हो गई. तो दिस इज कॉल्ड अ ज्वाइनिंग प्रोसेस. और इसी ज्वाइनिंग को ही तो बच्चों क्या बोल रहे हैं हम, इंटीग्रेशन. चलो चलो चलो, अच्छी बात. मजा आ रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना? यस सर. हाँ, sir. अच्छा चलो एक केस और ले लेते हैं. सपोज करो अपने भाई साहब का बर्थडे है. भाई साहब कौन है? भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब. चलो 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 भैया, सुयस जी का बर्थडे. कल किसका बर्थडे हुआ था? कल किसी का और का बर्थडे हुआ था. सुयस ने अपने घर में एक केक मंगाया. ठीक है, पार्टी करी, केक मंगा लिया, क्यूबॉइड शेप में मंगाया. देख रहे हो फिजिक्स का बहुत बहुत अच्छा बंदा है. और भैया पार्टी करी, लोगों को बुला लिया. विपुल थोड़ा हंसते रहा करो, जिंदगी में मुस्कुराना बहुत आवश्यक है. जिस एज में आप हैं उस एज में मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि यार पहले आपको मुस्कुराने के लिए बोला जाए. इसलिए मुस्कुराते रहिए. क्लियर? ओके सर. हंसते रहिए. छोटी सी जिंदगी है यार, भरोसा है नहीं, आज है कल नहीं है. और ऐसे में आप अगर दुखी रहोगे तो कैसे काम चलेगा? ऑलवेज हंसते रहो. अब इसके पास, बेचारे के पास फर्स्ट ठहरा एक, मतलब उसने भाई अपने दोस्तों को बुलाया, सबको बुलाया, और कहा भाई अब केक डिस्ट्रीब्यूट करना था. तो केक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसने कहा मैं मेजर करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. ठीक है भाई. उसके पास लेकिन जो मेजरमेंट डिवाइस थी वो केक के रिस्पेक्ट में बहुत कम थी, और इसी मतलब ही वांट्स टू मेजर द वेट ऑफ दिस केक. वो क्या है, इस केक का वेट मेजर करता है. तो वेट ऑफ द केक. अब बताओ इसका वेट कैसे मेजर करेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस मेजरिंग मशीन. इस मेजरिंग मशीन से इसको, ये वेइंग मशीन जो है, इस वेइंग मशीन से इसको इस केक को मेजर करना है. तो वो क्या करेगा, केक मान लो या कोई पीस ऑफ ब्रेड मान लो, कुछ भी मान लो, तो क्या करेगा, हाफ में डिवाइड करके भी रख देंगे क्या? दिस इज सच अ वेरी स्मॉल एंड सच अ वेरी बिग. सर बहुत छोटे पार्ट्स में केक बोलो को डिवाइड हाफ करेंगे. बोलो या इसके 1/4 बोलो या 2 बोलो. मतलब श्वेस ने क्या किया, एक्यूरेसी लाने के लिए बिल्कुल एक छोटा सा पीस लिया, उसको लाके यहाँ रखा, इधर एक स्टैंडर्ड वेट रखा और लिखा अपनी नोटबुक में W1. एक पीस का वेट W1 kg है. ठीक है यार बच्चों. फिर दूसरा पीस ऐसे ही उठाया उसने, दूसरा पीस लाकर यहाँ रखा, यहाँ W2 स्टैंडर्ड रखा और लिखा W2. फिर ऐसे ही W3, ऐसे ही W4, ऐसे लिखता चला जा रहा है. ऐसे ही बच्चों लिखता चला जा रहा है. W3, W4, W5,
अप टू डॉट 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 डॉट, ऐसे सभी लिखते चला गया। सो बच्चों मान लो इसने n पीस किए तो WN का वेट भी कुछ ना कुछ होगा। सो ओवरऑल इसने क्या कर दिया, इस केक को क्या कर दिया, छोटे छोटे Add टुकड़ों में तोड़ दिया पूरा ना, काट दिया। हाँ, तोड़ के छोटे छोटे केक कटिंग हो गया। हाँ 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 हाँ, केक कट हो गया। तो जो छोटे छोटे पार्ट में कट कर दिया, सो एक्चुअली इसने किया क्या, इस केक के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इट्स अ स्प्लिटिंग पार्ट, इस केक को छोटे छोटे, तो इसने स्प्लिटिंग करी कि नहीं करी। अब आप Yes. स्प्लिटिंग को क्या बोलोगे कि सर क्या किया इसने, Differentiation. डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किया। अगर टोटल वेट कोई पूछेगा, अब आप पूछेगा टोटल वेट, तो वो क्या करेगा, टोटल वेट में क्या करेगा, W1 Integration. प्लस W2 प्लस WT प्लस W4 अप टू डॉट 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 W1, इन सबको क्या करेगा, ज्वाइन। ज्वाइन कर देगा। सो ज्वाइनिंग करी उसने, और ये ज्वाइनिंग ही क्या हो गया बच्चों, Integration. इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर माय डियर फ्रेंड। Yes. यस सर। तो एक्चुअली आप आज समझ गए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर चीजों को स्प्लिट करना। स्प्लिट करना। स्प्लिटिंग फिनोमेना, तोड़ना। डिफरेंशिएशन दिमाग में क्लिक आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, Splitting phenomenon. स्प्लिटिंग। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, Joining phenomenon. ज्वाइनिंग Joining। फिनोमेना। चलिए अब थोड़ा और समझते हैं। आप मेरे को एक बार बताओ, अगर मैं एक वॉल लू, एक वॉल, ये वॉल ली गई, ये वॉल का स्प्लिटिंग पार्ट क्या होगा, Bricks. इस वॉल का, इस, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत अच्छे, इस वॉल का स्प्लिटिंग पार्ट क्या होगा, ब्रिक। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अच्छा और बात करते हैं, आगे देखो, आगे सुनो। एक डिस्क लेते हैं, डिस्क 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 डिस्क। इस डिस्क का स्प्लिटिंग पार्ट जो सॉलिड लगे, अच्छा लगे देखने में, उसका स्प्लिटिंग पार्ट क्या होगा इस डिस्क का, सोचो। अनियन रिंग्स देखी है ना सबने, यस सर। तो ये डिस्क कैसे बनी होगी, एक रिंग, उसके ऊपर दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग, फिर चौथी रिंग, फिर पांचवी रिंग, ऐसे रिंग रखते चले जाओ तो ये बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। यस सर। यस। नहीं समझे विपुल, अरे यार तुम बहुत इसको मतलब ऐसे समझो। एक रिंग, ये बहुत, इससे भी छोटी रिंग बनाता हूं चलो आपके लिए। एक रिंग, उसके ऊपर दूसरी रिंग, फिर दूसरी रिंग रख दी है, अब तीसरी रिंग रख रहा हूं, देखो बन रही है ना, फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। चौथी रिंग रख रहा हूं, फिर पांचवी रिंग रख रहा हूं, फिर छठी रिंग रख रहा हूं, है ना, फिर सातवीं रिंग रख रहा हूं, बन रही है कि नहीं बन रही भाई, यस सर, बन है रही ना? है। तो फाइनली ये डिस्क बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो डिस्क का स्प्लिटिंग पार्ट क्या होगा, डिस्क का स्प्लिटिंग पार्ट क्या होगा बच्चों, रिंग। रिंग हो जाएगी, है ना। क्लियर कट समझ में आ रहा है ना, एक रिंग हो जाएगी। अच्छा भैया, अच्छा सुनो सुनो, अगर कोई लेंथ एल है, अगर कोई लेंथ है, लेंथ जिसकी लेंथ एल है, तो उसका बताओ स्प्लिटिंग पार्ट क्या होगा, स्प्लिटिंग पार्ट, लेंथ का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा। सर लेंथ ही होगी। लेंथ होगी लेकिन होगा, अच्छा सुनो, जैसे कि मान लो लेंथ का सबसे छोटा पार्ट डेल्टा एल नहीं होगा, सोच के देखो ना, चेंज इन लेंथ इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट। मतलब तुम यहां से चले और यहां पहुंचे, सुनो सुनो सुनो, तुम यहां से चले यहां पहुंचे, अगर तुमने बीच में जरा सा पार्ट कट कर लिया तो यही तो इसका स्प्लिटिंग पार्ट है। अरे बोलो भाई, आप लोग बोल नहीं रहे तो यस फिर सर, मुझे समझ कैसे गया। लगे। तो ये कितना हो गया, डेल्टा एल हो गया नहीं हो गया, हो गया है ना। सो डेल्टा एल इज द, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, डेल्टा एल क्या है, इट इज द एलिमेंट्री या स्प्लिटिंग पार्ट, स्प्लिटिंग पार्ट ऑफ लेंथ। अच्छा भैया, अच्छा सुनो 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 सुनो, अब अगर कोई वेरिएबल एक्स है, कोई वेरिएबल एक्स है या वाई है या जेड है, ऐसे कोई भी वेरिएबल है और यू, तो इनके स्प्लिटिंग पार्ट क्या क्या होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। स्प्लिटिंग पार्ट
इनकी क्या क्या होंगे मेरे दोस्तों? देखिए x में जैसे l में डेल्टा l लिखा आपने, जैसे l में डेल्टा l लिखा, वैसे x में क्या लिखोगे बच्चों? डेल्टा x। y में क्या लिखोगे? डेल्टा y। डेल्टा वाई, z में क्या लिखोगे? डेल्टा डेल्टा z। और u में क्या लिखोगे? डेल्टा। These are the splitting parts. These are the splitting part. और जो डिफरेंशिएशन होता है ना यार, डिफरेंशिएशन क्या होता है? इससे भी छोटा टुकड़ा निकालता है। तो डेल्टा एक्स को मैथ्स में डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जो लिखते हैं, अगर डिफरेंशिएटिंग पार्ट की बात कर रहे हो आप, डिफरेंशिएटिंग पार्ट तो सिर्फ सिंबल बदल जाता है और कुछ नहीं, इसको बोलते हैं dx। डी का मतलब डेल्टा, डी का मतलब डेल्टा, डी का मतलब डेल्टा, डेल्टा या फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग पार्ट, ये जो लिखा है डी मतलब डिफरेंशिएटिंग पार्ट भी होता है, डी मतलब डिफरेंशिएटिंग पार्ट, ठीक है ना। एक्स मतलब एक्स का सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया? dx। y का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा बच्चों? y का सबसे dy, छोटा पार्ट dy। dy, z का सबसे छोटा पार्ट dz, dy, dz। dz, अच्छा, और u का सबसे छोटा पार्ट du, क्लियर समझे बच्चों? yes sir, समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसमें dx चेंज करने पर, इफ चेंज इन x इज dx, चेंज इन x इज dx, तो हमने कितना चेंज किया उसमें? कितना चेंज किया? अरे बोलो, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? Sir, change. x minus dx. Yes, sir. मतलब नहीं, चेंज इन एक्स इज dx, चेंज ऑलरेडी dx मतलब क्या है? देखो सुनो, चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। मेरे भाई, फाइनल माइनस इनिशियल कितना दे रहा हूं मैं? dx दे रहा हूं ना। फाइनल माइनस इनिशियल, मैं बोल रहा हूं x में, चेंज इन x का मतलब होता है x में चेंज कितना है? dx है। So if change in x is dx, so final minus initial कितना हो गया बेटा? dx हो गया सर। अच्छा, फाइनल अगर fx minus dx। fx था और माइनस f ऑफ x है, तो यहाँ पर dx ये लिखा, f प्राइम x माइनस fx इज इक्वल टू dx। बोलो यही तो है? yes sir, तो यहाँ से f सर प्राइम एक x, सेकंड सर, एक वो आपने f डैश लिखा है ना? हाँ हाँ f डैश, फाइन, ओके सर। ये f डैश को जगह अगर इसको फाइनल को कुछ और लिख लेते हैं, चलो फाइनल को f2 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, फाइनल को f2 और इनिशियल को f, ठीक है चलेगा? या f डैश से अगर समझ सक f, चलो f नीचे डैश लगा दो एक ऐसे, ठीक है, क्योंकि f डैश का मीनिंग बहुत कुछ है इस मैथ्स में। तो f डैश माइनस एफ एक्स, चेंज अगर x में किया तो भैया सुनो सुनो सुनो, आप बताओ y और x इसमें कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल? y और x में कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल? चलो बताओ। y डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा ध्यान से देखना, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ Independent. x में कुछ भी बदलाव करने पर y बदलता है कि नहीं बदलता? भैया बोलना पड़ेगा, Yes, sir. हैं? आपने एग्जांपल्स देखे, आपने एग्जांपल्स देखे हैं कि y बराबर सर ने x प्लस 7 लिया था, x में 3 रखा, x में 3 रखा तो y की वैल्यू 10 हो गई, और x को जैसे ही एक बदलाव किया 4 कर दिया, y बदल गया ना? y बदल गया कि Yes, नहीं sir. बदल गया? तो x Yes, में sir. जरा मान लो x की वैल्यू 3.007 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.007। 007 जेम्स बॉन्ड की याद दिला देता है ना? अरे यार तुम लोग कुछ भी नहीं देखते सुनते यार, कैसे इंजीनियर बनोगे भाई? याद है जेम्स बॉन्ड, भूल गए क्या? Yes, sir. याद है, याद है। अरे 007, 007. सो 10.007 आ जाएगा। तो मतलब जरा सा भी चेंज करने पर, x में जरा सा भी चेंज करने पर y में चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes. अच्छा जरा ध्यान से एक बात सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक्स वाई बराबर x प्लस 7 है, हंसते रहो विपुल, डोंट फील अ प्रेशराइज्ड, मुस्कुराता चेहरा रहना चाहिए,
कूल रहना चाहिए। x की वैल्यू 0.00000001, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 के बाद 1 है, तो बताओ y कितना आएगा? 10.00000001. नो 7 Sorry, 7.000001 है ना। तो x में छोटा चेंज करने पर y में भैया छोटा ही सही चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा यस है? x में Yes, sir. छोटा चेंज करने पर y में कैसा चेंज हो रहा है? छोटा सा change. छोटा छोटा सा चेंज हो रहा है। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x में तुमने dx चेंज किया है, सो y, so we can say that, so change in dy, change in y is dx. y is dy। मेरे दोस्त बात समझ में आई कि नहीं आई? x में छोटा सा चेंज करने पर y में छोटा सा चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, Yes, sir. है ना। देखिए फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया है, मैं उसी को लिंकअप करके मैथ्स की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। मैंने एक फंक्शन यहाँ- लिया y इक्वल टू f ऑफ x। हाँ बोलो बच्चों, क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ पे dy की जगह पे dx लिख सकते हैं? नहीं बच्चा, कैसे dy की Sir, जगह पे dx? Because sir dx will be equal to dy, no? No, it's Change- not equal to 0.7.0001 और x बराबर 0.001, both are say different things ना। सर एक और चीज, हाँ आपने जो ऊपर इक्वेशन दिया है वो है y इज इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है। हाँ अभी हम लोग 7 उस साइड भेजेंगे तो y को चेंज करने से x में भी चेंज आएगा ना सर? हाँ, बट फिर उस केस में x इज अ फंक्शन ऑफ y बन जाएगा, ना कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। समझ रहे? यहाँ तो एल्जेब्रिक Okay, फंक्शन लिखा है तो बहुत आसान फंक्शन है। अगर सोचो ऐसा फंक्शन होता, y इज इक्वल टू साइन x होता, जैसा कि ये बोल रहा है कि सर dx y की जगह पे dx लिख देते, तो अब खुद सोचो, खुद तुम सोचो यार, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 7 की जगह पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसे कई बच्चों को डाउट होगा, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो x की वैल्यू में 0.0001 चेंज करने पर इतना, मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -6, इतना चेंज करने पर क्या y में 10 टू द पावर -6 चेंज आता है बेटा? हेलो, जिसका भी डाउट था, कैन यू टेल मी? अगर x की वैल्यू ये रखने पर y की वैल्यू कितनी आ जाती है? 10 टू द पावर -12 आ जाती है कि नहीं आ जाती मेरे भाई? यस सर। हाँ सर। है ना। तो क्या अगर x में 10 टू द पावर -6 चेंज करने पर y में 10 टू द पावर -6 चेंज हुआ? नहीं। नहीं हुआ ना। तो समझे कि नहीं समझे कुछ? हाँ सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं x का चेंज x में, लेकिन ये बात श्योर है कि x में छोटा सा चेंज करने पर y भी छोटा सा चेंज देगा। बोलो भाई, आसान हो? यस सर। अच्छा, इसका मतलब अगर इनिशियली y इक्वल टू एफ ऑफ x रखा था, x में चेंज कितना किया है? dx। x में चेंज कितना किया है? dx। तो y बिकम्स, y में चेंज कितना हो गया? dy। so my dear friend, the value of y plus dy is equal to f of x plus dx। x में कितना चेंज किया? dx। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस dx। y कितना बन गया? y प्लस dy। ये फाइनल वैल्यू हो गई, ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया। भैया इसमें से जब आप dy ओवर dx को निकालते हो, जब क्या निकालते हो? dy चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, एलिमेंट्री छोटा सा चेंज इन y डिवाइडेड बाय छोटा सा चेंज इन x, जब एलिमेंट्री चेंज इन y और एलिमेंट्री चेंज इन x। हाँ बोलो बेटा दीर्घ। सर आपने जो ऊपर लिखा है y प्लस डी वाई इज इक्वल टू x का फंक्शन, सो सर आपने वही रिप्रेजेंट किया है ना जो आप बोल रहे थे कि x में थोड़ा चेंज करने से y में थोड़ा चेंज आ जाता है? हाँ हाँ वही किया है। ओके सर, ओके। यहाँ x में ही तो चेंज किया भाई। ये देखो सुनो, इनिशियल x था कि नहीं था? इनिशियल वैल्यू x की दी गई, इनिशियल वैल्यू ये इनिशियल है कि नहीं है? यस हेलो, सर। फाइनल में चेंज कितना कर रहा हूं? dx का चेंज कर रहा हूं, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस x dx आ प्लस जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस यस सिंपल लॉजिक है ना। अब देखिए सुनिए क्या है,
इसमें से जब तुम dy over dx निकालते हो, यही चेंज जो आपने किया है, elementary change in y divided by elementary change in x is called the mathematical differentiation of y with respect to x. क्लियर समझे ना बच्चों क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x? ओके, एक बात देखिए, अब dy ओवर dx को कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है डेल y ओवर डेल x, ये सब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, या फिर f डैश x लिखा जाता है, f प्राइम x, ये सबका मीनिंग एक ही है कि यार क्या कर रहा है, y को डिफरेंशिएट कर रहा है x के रिस्पेक्ट में। क्लियर कट बात समझ में आती है बच्चों की नहीं आती? Yes, अच्छा sir. चलो, अगर मैं बोलूं भैया z इक्वल टू f ऑफ c है, तो आप मेरे को बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू c क्या लिखोगे? सर डिफरेंशिएशन dz by dz by dc. डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू c क्या लिखोगे बच्चों? dz by dc. dz by dz by dc। इसका मतलब अगर मैं एक तरफ ऐसे लिखूं, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? The ratio. डिफरेंशिएशन होता d है of dependent variable upon d of independent d variable. of dependent variable divided by d of independent variable। अब कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर x y z uv x y z कुछ भी ले लो भैया। बात समझे कि नहीं समझे? Yes, Yes, sir. अरे बोलो यस और नो। चलो चलो Yes, sir. और अच्छे से समझाते हैं, और अच्छे से समझाते हैं, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन समझे ना? एक बार देखो अच्छे से, एक बार और रिवाइज कराता हूँ पूरी चीज, कहानी शुरुआत से। देखिए सुनिए, डिफरेंशिएशन इज व्हाट? डिफरेंशिएशन इज व्हाट? आप लोग बोलो ना यार बच्चे। breaking down. डिफरेंशिएशन मतलब स्प्लिटिंग। अब सब लोग एक Splitting. साथ बोलोगे तो अच्छा लगेगा ना, मतलब चुप क्यों हो, शांत क्यों हो, बोलो ना। डिफरेंशिएशन इज Splitting. Phenomena. इंटीग्रेशन इज Joining. joining. Both are independent, both are dependent because splitting is the antonyms of मतलब antonyms of joining, या फिर joining is the antonyms of splitting. We can say that कि in a math the differentiation is the antonyms of integration, या फिर integration is the antonyms of differentiation। तो किसी भी चीज को पार्ट्स में ब्रेक करना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये जो फिनोमिना है, इंटीग्रेशन क्या होता है? उन्हीं पार्ट्स को जोड़ना इंटीग्रेशन कहलाता है। अब एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक बार रॉड को मेजर करके दिखाया और फिर एक बार वेट ऑफ द केक निकाला, फिर मैं धीरे धीरे आगे नीचे गया, मैंने बोला एक वॉल है, वॉल का स्प्लिटिंग पार्ट क्या होगा? वॉल का स्प्लिटिंग पार्ट, तो आप सब लोगों ने बोला कि सर वॉल का स्प्लिटिंग पार्ट जो है वो ब्रिक होगा। रिंग इसी तरीके से डिस्क है, अगर डिस्क का कोई बच्चा पूछता है कि सर स्प्लिटिंग पार्ट क्या होगा, तो मैंने बोला रिंग होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई लेंथ है, लेंथ अगर वो मेजर करी गई तो उसका स्प्लिटिंग पार्ट क्या होगा? तो चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल इज द स्प्लिटिंग पार्ट। इसी तरीके से कोई वेरिएबल है, उनके स्प्लिटिंग पार्ट्स क्या होंगे? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड है। तो डिफरेंशिएटिंग पार्ट और भी स्मॉलेस्ट पार्ट, या इनको डेल्टा एक्स को ही डीएक्स लिखते हैं, डेल्टा एक्स को ही dx लिखते हैं। तो d इज रिप्रेजेंट अ डेल्टा और डिफरेंशिएटिंग पार्ट, तो dx, dy, dz, du। ठीक है बच्चों? अब जैसे कि एक फंक्शन लिया y इक्वल टू f ऑफ x, तो x में चेंज, x में छोटा सा चेंज करने पर, x में यहाँ पर जो चेंज है वो एक्चुअली कैसा है? छोटा सा एलिमेंट्री चेंज, छोटा सा चेंज। मियां सुभान अल्लाह, वही चीज है यहाँ पर, है ना? तो छोटा सा एक्स में चेंज करने पर आपने देखा, इतनी सब कहानी मैंने पढ़ी और मैंने बताया कि एलिमेंट्री सो छोटा सा चेंज वाई में भी हो जाएगा। बोलो भाई ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. छोटा बच्चा समझ के मुझसे ना टकराना रे, टिप टिप टप टप। So final value of the function is y plus dy is equal to f of x plus dx. This is the final. तो यहाँ पर जो ये रेशियो निकालते हैं बच्चों dy over dx, this is the elementary change in y
divided by elementary change in x, this is called the differentiation of y with respect to x. इसको बुक्स में और भी बुक्स में आपको या आपके टेस्ट पेपर में भी ऐसे आ सकता है कि भैया dy over dx निकालो या del y over del x निकालो या f प्राइम x निकालो. तो अगर f प्राइम x निकाले तो आइडिया क्या आना चाहिए कि क्या हुआ है भैया, क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है. क्या हुआ है बच्चों, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन. तुरंत दिमाग में आ जाएगा ना, f प्राइम है तो क्या है, डिफरेंशिएशन है. बोलो भाई बात समझ में आती है. Yes, sir. अब z इज अ फंक्शन ऑफ x है, z इज अ फंक्शन ऑफ c है, तो डिफरेंशिएशन अगर मैं बोलूं कि प्लीज डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू c, तो तुरंत क्या लिखेंगे, dz by dc लिख देंगे ना भैया. Yes, इसको sir. क्या लिख Yes, sir. देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे dz by dc इज इक्वल टू f प्राइम c. अरे बोलो भाई ऐसा ना. Yes, Yes, sir. चलो 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 एक मिनट. अब वही हुआ, एक कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट वेरिएबल का है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बनेगा. तो इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, d ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय d ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Independent फॉर एग्जांपल अगर मान लो u इज अ, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, u इज द f ऑफ v डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, differentiating on both side with respect to v. तो क्या लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, d of v upon d of इधर क्या लिखोगे जल्दी बोलो. d of capital V upon d of small. आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपका D of वेट V करता upon हूँ D of कमेंट V. बॉक्स में. कमेंट बॉक्स में लिखिए. तो du by dv इज इक्वल टू f प्राइम v. बोलो भाई यही हो गया ना, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया. दोनों साइड क्या कर दिया बच्चों, Differential. सर ये वाला Differentiate. कॉन्सेप्ट नहीं समझा सर. ये हाँ, अरे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड मतलब. कहने का मतलब यही है कि डिफरेंशिएट क्या, इसको किया डिफरेंशिएट दोनों साइड. तो एफ को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ को डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ प्राइम लिखते हैं कि नहीं लिखते. अरे भाई मैंने बोला ना कि एफ प्राइम एक्स भी लिख Yes, सकते हैं dy ओवर dx. तो ऐसे ही यहाँ पर लिख लिया भैया, यहाँ पर लिख लिया. यहाँ क्या लिख लिया बच्चों कि u की जगह du ओवर dv हो गया और fv की जगह क्या हो गया, एफ प्राइम भी हो गया. क्लियर. यस सर. ओके बच्चा, ओके थैंक यू. चलो अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा, बहुत आसान सा. y बराबर, अच्छा सुनो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ. y बराबर एक नंबर लेते हैं कोई x प्लस, विपुल बताओ कौन सा तुम्हें नंबर पसंद है 0 से लेके 9 के बीच में, एक्सेप्ट 0. 5. चलो इन्होंने बोला y इक्वल टू एक्स प्लस 5. मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि सर ने एक लॉजिक पढ़ाया कि x में एलिमेंट्री चेंज dx करने पर y में चेंज कितना होगा, dy है ना. सो इफ चेंज इन चेंज मतलब कैसा, एलिमेंट्री चेंज, एलिमेंट्री चेंज इन x is dx. So elementary change in y is dy. elementary change in y is dy. मेरे भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही. अच्छा Yes, sir. तो फाइनल Yes. वैल्यू क्या हो गई, x की जगह क्या लिख दिया, y की जगह y प्लस डी वाई, x की जगह x प्लस डी एक्स प्लस 5 5. ऐसे करके लिख दिया ना बच्चों. 5 तो बदला Yes. नहीं, x में ही बदलाव किया ना. किस में चेंज किया है हम लोगों ने, X x में चेंज किया. तो x की जगह x प्लस डी एक्स लिख दिया. भैया जरा ध्यान से देखिए भाई साहब, y प्लस डी वाई इज इक्वल टू x प्लस 5 प्लस dx, ऐसे करके लिख सकते हैं. यस सर. अच्छी तरह ध्यान Yes, से sir. देखो, क्या x प्लस 5 y के बराबर नहीं है, है सर. x प्लस 5 y के बराबर नहीं है क्या. तो इसका मतलब x प्लस 5 की जगह अगर y लिख दोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या. नहीं सर. देखा जाए तो y घर को जाएंगे कि नहीं जाएंगे. Yes. तो यहाँ से dy बराबर किसके आ जाएगा, dx. इसका मतलब dy बाई dx कितना आ जाएगा, 1. निकाल लिया ना हम लोगों ने. Yes, अरे sir. निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया. चलो एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं. एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल एग्जांपल करते हैं.
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। शायद कुछ बच्चे इसका डिफरेंशिएशन जानते भी होंगे, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कम लोग पढ़ाते हैं, बहुत हॉट पॉट करके पढ़ाते हैं कि डिफरेंशिएशन इज अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, स्लोप लोप पता नहीं क्या क्या। सो है, ऐसा सब कुछ भी है, हम इस सब चीजों को देखेंगे भी आगे, लेकिन पहले फिजिक्स में आपको आज समझ में आया ना कि क्या मतलब है डिफरेंशिएशन का, बोलो। Yes, sir. चलो अब क्या करते हैं, फिर से करते हैं एक्स में। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, y प्लस डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना ऐसे? यस अरे सर, यार बोलो ना यार, यस सर, चिल्ला के बोल रहा हूँ, गला बैठने लगा है तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोग बोलोगे नहीं। एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर, माय डियर फ्रेंड, y प्लस डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। भैया y प्लस डी वाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सोएस? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस प्लस टू डी एक्स स्क्वायर, ये होता है ना 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर प्लस, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? Yes, अरे sir. बोलो। अब y Yes, इक्वल टू sir. एक्स स्क्वायर है कि नहीं है भैया? तो y प्लस डी वाई इज इक्वल टू y प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स डी एक्स। बोलो भाई आसान ना? यस सर, एक्स वाई से y कैंसिल आउट हो गया ना मेरे दोस्त। यस सर, डी वाई बराबर किसके हो गया? डी एक्स dx स्क्वायर का प्लस होल टू स्क्वायर एक्स, प्लस ट्वाइस एक्स dx। अच्छा dx क्या है? dx क्या है? डी वाई, dx dy नहीं है, dx है x में बहुत छोटा सा चेंज। here dx is elementary change, very small change in y, elementary change in x, यही तो है। यस सर, अरे बोल, तो बताओ एक बार बताओ, अगर dx की वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी है, अगर dx की वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी है, तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा कि और बड़ा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो अगर और छोटा हो जाएगा तो किसी बड़ी वैल्यू में किसी छोटी वैल्यू, तो इस पार्ट को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते क्या? यस सर, नेग्लिजिबल, यस सर, इट्स अ नेग्लिजिबल। सो यहां से dy ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? ट्वाइस एक्स dx। dy ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? ट्वाइस एक्स dx। अब भैया जरा ध्यान से तुम खुद देख लो और तुम खुद बता दो कि dy ओवर dx बराबर किसके आ गया? 2x के आ गया? 2xt. निकाल लिया ना हम लोगों ने? अरे निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? चलो सर Yes, sir. नेग्लिजिबल वाला पार्ट समझाइए ना एक बार। एक बार और समझते हैं। x क्या है? dx क्या है? बहुत छोटा, मतलब वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो आप सभी जानते हो उसका स्क्वायर क्या होगा? और छोटा हो जाएगा कि और बड़ा हो जाएगा? जैसे 1/2 बड़ा होता है कि 1/4 बड़ा होता है? 1/2, जिसका भी डाउट रहा करे ना, प्लीज इंटरेक्शन बना के रखा करो। यस तो सर, 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? 1/2 बढ़ा है सर। 1/2 मतलब 1/4 इज नथिंग, इट इज द स्क्वायर ऑफ 1/2, यस सर, है ना? तो मतलब अगर 1/2 में उसका स्क्वायर किया गया तो वो वैल्यू और छोटी हो रही है कि नहीं हो रही? तो Yes, आप sir. जानते हो कि dx ऑलरेडी बहुत छोटा है कि नहीं है? सर dx छोटा है ये हमें कैसे पता? मैं वो बोल तो रहा एलिमेंट्री। हूँ एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ओके स्मॉल। सर, एलिमेंट्री यस मीनिंग सर, ही है कि वेरी स्मॉल, इट्स मीनिंग इज वेरी स्मॉल। सो dx बहुत छोटा है ना बच्चों? यस सर, तो अगर dx बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? और छोटा हो वेरी जाएगा। वेरी स्मॉल हो जाएगा, है ना? So if this becomes very very small, तो this part is negligible ना? यस सर, लो, इस पार्ट को नेग्लिजिबल कर सकते हैं कि नहीं भाई? यस सर, इस पार्ट को नेग्लिजिबल कर दिया तो भैया क्या बचा? dy इक्वल टू ट्वाइस एक्स dx बच गया। हाँ सर, फिर तो यहाँ आगे से सॉल्व dy बाई dx कितना आ गया? 2x। 2x आ गया। चलो 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 एक और करते हैं, आप लोगों के लिए एक एग्जांपल और करते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो फिर से लिख दूं क्या वही सेम चीज? y प्लस डी वाई बराबर x प्लस डी एक्स का होल क्यूब। बोलो भाई। अब थोड़ा इंटरेक्ट कर, तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। नहीं आ रहा है क्या? बस नहीं आ रहा है समझ में? आ सर रहे इधर सर, हमने फंक्शन लगाया है क्या? किधर लगाया? तो मतलब सर ये dx उधर ऐड होके मतलब क्यूब
होल बन रहा है, मतलब होल क्यूब क्यों हो रहा है? अरे एक्स में चेंज करते हैं ना बच्चा, अभी तो लिखा है। अरे यार मैंने ये बोल के रखा है ना, इफ चेंज एलिमेंट्री चेंज इन एक्स, किसमें चेंज कर रहे हो आप? एक्स में सर। किसमें चेंज कर रहे हो? एलिमेंट्री चेंज इन एक्स, कितना? dx। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस dx। x प्लस dx हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी मेरे भाई? यस यस सर। सर। बोलो विपुल Yes, जी। sir. और y हाँ। ऑटोमेटिक बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है x में चेंज करने हाँ। पे? सो y एलिमेंट्री चेंज इन y, एलिमेंट्री चेंज इन y इज dy। क्लियर, समझ में आता है बच्चा? यस सर। तो y की जगह क्या बन जाएगा? y प्लस dy बन जाएगा। हाँ। और x की जगह क्या बन जाएगा? x प्लस dx। का होल क्यूब। हाँ। सर मुझे एक डाउट था सर, x प्लस dx की जगह पे हम x माइनस dx और y माइनस dy भी लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये फाइनल वैल्यूज है ना, ये फाइनल वैल्यूज है। अच्छा तुम खुद सोचो, चेंज बोल रहे, चेंज क्या है? dx। तो अगर dx आ रहा है तो x फाइनल माइनस x इनिशियल किसके बराबर होना चाहिए? dx के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। है ना? तो यहाँ पर x फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x फाइनल कितना आ जाएगा? dx प्लस x इनिशियल। x इनिशियल प्लस dx। और x इनिशियल किसके बराबर है? x के बराबर है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर x फाइनल कितना आ जाएगा? x प्लस dx। क्लियर, समझ गए ना? यस सर। चलो तो अब देखो, अब इसका होल क्यूब फिर से ओपन कर दो भाई, इसका होल क्यूब ओपन करो। तो x a प्लस बी का होल क्यूब विपुल क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यूब A प्लस cube b plus B cube मतलब plus x क्यूब 2A square B plus 2AB square. नहीं, 3a स्क्वायर 3ab 3ab plus स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस dx। प्लस 3ab 3ab स्क्वायर 3x dx होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है ना? अभी आपने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा, एक पॉइंट देखा, पॉइंट ये देखा कि सर ने बताया कि x बहुत छोटा है, dx बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उसका क्यूब और छोटा होगा कि और बड़ा हो जाएगा? क्या ध्यान से? और छोटा होगा। 1/2 छोटा हो जाए 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? सर 1/2 क्यूब। है ना? फिर ये लाइन है ना, इसका मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे क्या होता जाएगा? वैल्यूज छोटी होती जाएंगी कि नहीं होती जाएंगी? वैल्यू कम। तो जितनी भी हाई ऑर्डर पावर से उन सबको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब इट्स टर्म इज वैनिश, वैनिश। इस टर्म, दिस टर्म इज आल्सो वैनिशेस। समझे बच्चों? एक बार फिर से Yes, सुन sir. लीजिए, dx इज वेरी स्मॉल, तो dx का क्यूब क्या होगा? और छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? यस dx सर। क्यूब इज ऑलरेडी और छोटा, तो दिस टर्म इज नेग्लिजिबल, उनके स्क्वायर्स और क्यूब्स नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा y प्लस dy बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx। मेरे भाई x क्यूब तो ऑलरेडी y के बराबर है ना? x क्यूब तो y के बराबर है या नहीं है? x क्यूब y के बराबर है या नहीं? शुरुआत में ही लिया ना y इक्वल टू एक्स। यस सर है। तो y है सर। बराबर एक्स क्यूब, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख दिया? y प्लस डी वाई इज इक्वल टू y प्लस 3x स्क्वायर dx। ऐसे करके लिख सकते हैं। Yes, sir. y से Yes, y sir. कैंसिल आउट हो गया ना? आप देख पा रहे हो कि Yes, dy sir. बराबर कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर dx। अच्छा 3x square. अब चलो, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ y बराबर x की पावर 593। इसका सोचो, अगर इसको y प्लस डी वाई बराबर x प्लस डी एक्स की होल पावर 593 से ओपन करेंगे, तो कैन यू पॉसिबल टू नो दिस प्रॉब्लम? आप 593 की पावर को ओपन कर सकते हो क्या? नो सर। तो अब इसकी कोई Legible ट्रिक, हो जाएगा। मतलब ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पावर तो ओपन करनी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा ना नेग्लिजिबल हो रहा है। यस हाँ। सर। है ना? तो अब देखते हैं ट्रिक, अब उठाते हैं ट्रिक।
ट्रिक क्या है, यहाँ देखना जरा, y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा था, y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा था ना इस वाले फॉर्म में। Yes, sir. अच्छा, रिजल्ट क्या आया, ट्वाइस एक्स आया, रिजल्ट क्या आया, ट्वाइस एक्स आया। तो हुआ क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखते हैं, हुआ क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, जब इसको dy ओवर dx लिखेंगे तो जितनी भी पावर थी सारी की सारी आगे आ गई, 2 था तो 2 आगे आ गया और 2 में से 1 को घटा दिया गया, दिस इज 2x की पावर 1, यही हुआ। Yes, sir. एक बार और देखते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब का आप देखो तो आंसर क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर, यही तो आ रहा है, dy ओवर Yes, dx इज sir. इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्या किया गया मेरे भाई, आपको सर 3 आगे ला दिया और 3 में से 1 माइनस कर दिया। क्या किया गया होगा, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया तो हमने क्या किया, इसको dy ओवर dx इधर लिखा और इधर कितना लिख दिया, 3, जितनी भी पावर थी सारी की सारी आगे लिख दी, जितनी भी पावर थी सारी की सारी आगे लिख दी और पावर में से एक कम कर दिया, तो कितना हो गया, 3x square. तो भैया इसका भी डायरेक्ट हो गया ना, हो गया, हाँ, कितना टाइम लगेगा, हो विद इन गया। सेकेंड सॉल्व हो गया ना डायरेक्ट, क्या लिखा, dy Yes, ओवर dx 593 593 x की पावर 593 minus 1, that is called 593 x की पावर 593। 592. मैं आपको एक फॉर्मूला देखता हूँ, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखेंगे आप सब लोग और Yes, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर्स लिखेंगे, देखते हैं किसका कितनी जल्दी आंसर आता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो विदाउट एनी मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, तो y बराबर x की पावर 34 dy ओवर dx। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा। 34 dx नहीं यार, ऐसे लिखना है बस, 34 x टू द पावर 33, बस खत्म, ठीक है। ऋषिकांत गलती से टाइप हो गया 34 क्या किया हम लोगों ने, हम लोग को क्या करना है, जितनी भी पावर है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, नो डाउट, यू आर डूइंग वेरी वेल, आप लोग जितना अच्छा कर रहे हो ना, बहुत जबरदस्त, ठीक है। सो 34 जितनी पावर थी सारी की सारी आगे लिख दी और पावर में से कितना किया, एक कम कर दिया। आसान लग रहा है ना, अब आसान लग रहा है कि नहीं, चलो Yes, एक और क्वेश्चन करते हैं, अब करें। y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x, जल्दी बताओ क्या होगा, one by two x raised to 1/2. देखो मुझे नहीं पता, dy ओवर dx, आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है, वेरी गुड धीरज, बहुत अच्छे, काफी बच्चे बहुत अच्छे। शिवाजी का ये बच्चा गलत लिख गया, 1/2 पावर आगे होना चाहिए, क्षितिज है ना, दिख रहे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रूट एक्स की पावर माइनस, ये किसने लिख दिया, एक सेकेंड, कुछ ना कुछ गलत किया है आपने। बेसिकली यू नो द आइडिया अबाउट द एवरीथिंग, बट यू डोंट नो द आइडिया अबाउट। निरंजन आपने थोड़ा सा गलत एक्सप्रेशन दिया है, 1/2 √2, क्या होगा निशिकांत, चलो थैंक यू सर, व्हाट, ओके, √x/2, ओके ऑन। चलिए एक बात देखते हैं, x की पावर अगर यहाँ देखिए ना, किसी का रूट लिखा है, इसका मतलब वो पावर कितनी है, 1/2 है, कितनी है पावर, 1/2 है। मेरे भाई
अगर ये पावर 1/2 है, इसका डिफरेंशिएट, तो जितनी पावर लिखी है ना सारी की सारी आगे लिख दो, जितनी पावर लिखी है सारी की सारी आगे, और पावर में से कितना कम कर दो, एक कम कर दो, पावर में से कितना कम कर दो, एक कम कर दो, तो एक। इट्स 1/2 x की पावर 1/2, आधे में से एक जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? अब ये सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, ये सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, हाफ में से -1 गया तो कितना बचेगा, -हाफ। सिंपल लॉजिक है ना। नहीं आता है तो इधर देख लो, 1/2 -1, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 1 इधर और -2 इधर, तो 1 - 2 इज -1/2, तो ये आ जाता है। क्लियर? बोलो आसान आसान आसान। चलो चलो चलो, y बराबर क्यूब रूट x निकाल दो, क्यूब रूट x निकाल दो, मैं होमवर्क दे दूं, क्यूब रूट x निकाल दो आप, मैं होमवर्क दे दूं, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन कम ऑन माय डियर्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, सॉरी दोस्तों नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे वरद, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। एंड दे गए वाओ सो नाइस, बट इट इज रॉन्ग यार, ठीक है, योर आंसर्स इज रॉन्ग, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने -1/3 का यूज किया। निशिकांत यू आर ऑल्सो रॉन्ग, हाँ धीरज यू आर एब्सोल्युटली राइट, you are absolutely right. Sarvesh, you are wrong, and Vipul, you are absolutely right, and this Danyans, I mean Danyanis, I don't know, सिंधे जी बहुत अच्छा है, ठीक है ना, एंड बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। निरंजन, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। चलो, काफी बच्चों ने ऐसा आंसर लिख दिया 1/3 x की पावर -1/3, भैया ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, जरा ध्यान से -2/3 देखें, ध्यान से देखते हैं। dy/dx, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट x है, तो सबसे पहले क्यूब रूट x को लिखना तो सीखिए आप। क्यूब रूट x को लिख सकते हैं y बराबर x की होल पावर 1/3। तो अब जब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, जब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो 1/3 को जितनी पावर है सारी की सारी आगे, जितनी भी पावर है सारी की सारी वैसे की वैसे लिख दो इन फ्रंट ऑफ दिस नंबर, और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। मेरे भैया पावर से कितना घटा दो, 1 घटा दो, तो 1/3 में से 1 घटाने पर बच्चा -1/3 थोड़ा ना आता है भैया, -1/3 नहीं आता, क्या आता है 1/3 -1, इट -3 एलसीएम लेंगे तो 1 - 3 करेंगे, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2/3। कितनी गलत बात है, सोचो ना, आप 11th स्टैंडर्ड में निरंजन बाबू पहुंच चुके हो, 1/3 में से 1 को नहीं घटा पा रहे हो। हाँ, घर में कोई छोटा बच्चा है, आई मीन छोटा भाई भाई है? सोचने लगा छोटा बच्चा, अभी तो शादी भी नहीं हुई और छोटा बच्चे की बात कर रहे हो आप, है? अरे यार तुम स्वयं यार सुधरोगे नहीं, मतलब है। क्लियर समझे निरंजन बाबू? हेलो, ओके थैंक यू। चलो 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 चलो, एक और, एक इस बार देखते हैं कितने लोग -1/5 लिखते हैं। तो y बराबर x, ये ऐसे लिखा हुआ है या फिर ऐसे लिखा हुआ है, दोनों का मीनिंग एक ही, बताओ इसका क्या होगा? बहुत बढ़िया धीरज, लाजवाब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे स्वयं। गर्ल्स को क्या हो गया भाई, गर्ल्स है नहीं क्या यहाँ पर? है तो गर्ल्स, गर्ल्स कभी जवाब नहीं देती, क्या हुआ, आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या? आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या बच्चों? हम्म,
Sir, you are on mute. Sir, you are in mute. सॉरी बाबा, गर्ल्स से मुझे आंसर्स चाहिए। भैया क्या बात है यार, भारत महान हो रहा है सिर्फ गर्ल्स की वजह से, और यहाँ पर गर्ल्स बिल्कुल शांत बैठी हुई है, क्या बात है यार। क्यों भाई तुम लोग इतनी ढीली क्यों? जोशिका जी क्या हो गया भैया? अर्षया, जोशिका, श्रावणी, बच्चा कोई दिक्कत है क्या? अक्षता, बहुत बढ़िया। सर चलो मैंने सेंड किया था। अक्षता, अब देखो आ रहा है, अब आंसर आ रहे। चलिए आप लोग भी करिए। देखिए क्या करना है, dy ओवर dx करना है। dy ओवर dx 1/5 आगे, और x की पावर में 1/5 -1 कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 1/5 x की पावर -4/5। बच्चों याद हो गया? अरे बोलो, अगर Yes, जिस जिसको sir. समझ में आया जस्ट ठोको लाइक भाई, जिस जिसको इजी लगा उस ठोको लाइक। और अब होमवर्क ले लो। एक बच्चा, एक ही बच्चे को आसान लगा। आफ्टर ऑल रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। एक y बराबर x की पावर 32/53, y बराबर x प्लस 7 की पावर 36, दूसरा y बराबर x टू दी पावर a और भी बहुत सारे ले सकते हो आप। ये 2 है, ये 3 What have you है। written that third हाँ one's power? Third one question, x to the power. X to the power, what is that? हाँ बता रहा हूँ बच्चा। y इक्वल टू x टू दी पावर 8 8 5 8 9 8 0 5 6 8। ठीक है ना? ये है इतना बड़ा नंबर। Yes, sir. इसका हाँ बस ठीक है, एक और ले लेते, एक और ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, और बाय द वे एक अच्छी बात ये है कि इस बार आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। सो डोंट वरी, यू आर डूइंग वेरी वेल, और आपने बहुत अच्छा किया है आज। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर, Thank स्टे you, sir. सेफ एंड स्टे